कोई अपराध धाम में आकर भक्तों से हो जाता है तो उसका निवारण कैसे हो? मतलब एक होता है अनजान में किया हुआ अपराध, अनजान में अपराध, और एक होता है जानकर किया हुआ अपराध। जानकर किया हुआ अपराध धाम का वज्र की लीक के समान होता है, उसे भोगना पड़ता है, बड़ा भयानक होता है। इसीलिए जैसे संसार में पाप बन जाए तो तीर्थों में चले जाए, तीर्थावगान करे तो पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थों में पाप हो जाए तो प्रयागराज तीर्थराज है, संगम त्रिवेणी, वहां स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थराज प्रयाग में यदि पाप बन जाए तो भगवान की पुरियां हैं, इन पुरियों में जाने से पाप नष्ट हो जाता है। पुरियों में पाप नष्ट हो तो फिर धाम, अगर धाम में अपराध बन गया तो फिर ये वज्र की लीक हो जाता है। अनजाने की बात भगवान क्षमा कर देते हैं। लेकिन अब जैसे आप परिक्रमा मार्ग में चल रहे, आप मसाला खाए, आप थूक रहे, आप बीड़ी पी रहे, आप दोना में कुछ खाया फेंक दिया, अब वो थूक किसी वैष्णव के चरणों में पड़ा जो नाम गुरुमंत्र जपता चला जाए, तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। यहां आकर जो गलत आचरण किए जाते हैं वो दुर्गति कर देते हैं। जैसे उपजाऊ भूमि में जो भी पड़ेगा वो बहुत ज्यादा प्रभाव दिखाएगा, ऐसे ये उपजाऊ भूमि है। अगर यहाँ 1 रुपया दान करोगे तो लाखों रुपया दान के बराबर है, एक माला जब करोगे तो लाखों माला के बराबर है, और एक पाप करोगे तो लाखों पाप के बराबर है। अगर आपको ऐसा लगा कि मेरे से पाप बन गया तो उसका उपाय धाम ही है। जैसे धाम की प्रदक्षिणा दे दो और बड़ा भारी पाप बन गया और जानकारी में आपकी है तो आप दंडवती परिक्रमा दे दो वृंदावन की। साधारण पाप है तो राधा राधा रटते हुए एक खड़ी परिक्रमा दे दो, खत्म हो गया।